ग्वालियर में खनन माफिया का राजनीतिक रसूख प्रशासन पर हावी है। यही वजह है कि खनिज विभाग और जिला प्रशासन खनन माफिया के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। ताज़ा मामला ग्वालियर के खनन क्षेत्र शताब्दीपुरम में स्थित का है, जहां खनन माफिया द्वारा खदानों में खनन करते हुए 300 मीटर तक के गड्ढे बना दिए गए और खनिज विभाग की रिपोर्ट के में मात्र 100 मीटर के गड्ढे दर्शाए गए हैं। इससे खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और गड़बड़ साफ नजर आता है। ग्वालियर के बिलोआ और शताब्दीपुरम माइनिंग ब्लॉक में अवैध रूप से खनन करने वाले खनन माफिया खनिज विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट भी प्रभावित करने लगे हैं और खनिज अधिकारी भी उनके मन मुताबिक अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि माइनिंग ब्लॉक शताब्दीपुरम और बिलोआ में रिलीज की हुई खदानों और अवैध रूप से चल रही मीनिंग को लेकर तमाम सारी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ ग्वालियर में 300 मीटर से ज्यादा के गड्ढों को माइनिंग विभाग की रिपोर्ट में 100 मीटर का बता दिया गया। माइनिंग अधिकारी प्रदीप भूरिया इस मामले को टालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का कहना है कि माइनिंग अधिकारी लगातार इसमें नोटिस दे रहे हैं, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जैसा अभी कुछ समय पहले इसका एनजीटी में भी केस लगा था, वहाँ से जो निर्देश मिले हैं उसमें संबंधित कुछ डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि फिशरीज़ है, नगर निगम है या इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से जो जिसको रिक्वायरमेंट है उनके प्रस्ताव के लिए कलेक्टर मैडम से हमने संबंधित डिपार्टमेंट को लेटर भेजे हैं। वहाँ से यदि कोई उन गड्ढों के लिए कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी समस्त पट्टेदारों को नोटिस दिए हैं कि ये जो तार फेंसिंग और रिफलिंग क्यों नहीं किए हैं, इसके लिए नोटिस जारी किए हुए हैं। उनको 1 महीने का टाइम है, अगर उसमें कोई जो भी उनके जवाब आते हैं उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस का समय कब खत्म हो रहा है? अभी लगभग 10-15 दिन ही बचे हुए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी अगर उनके द्वारा नोटिस का संतुष्ट जवाब नहीं दिया जाता? अब नियमानुसार जैसे खदान ख़त्म होने के बाद में रिफलिंग की जाना है, यदि नहीं की जाती है तो क्या पेनल्टी लगती है, या उसमें जो रिफलिंग होता है उसका क्या जो उसमें जो भी लगने वाली धनराशि उससे वसूल की जाएगी। जो भी नियम में होगा वो उनसे कार्रवाई की जाएगी। अभी एक मामला भी सामने आया है, जो चेकिंग की गई है या जांच की गई है, उसमें गहराई को लेकर भी एक मुद्दा बना है, क्या कहना चाहिए? जैसा गहराई में उन लोगों ने अभी आज के न्यूज़पेपर में दिया है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ कम ज़्यादा हुआ है, बट हमने जो जांच कराई है वो मीटर के हिसाब से कराई थी। मीटर में हमने लिखा था 60-90 मीटर के लगभग, तो उसका फिट में अगर करते हैं तो वो 200 फीट लगभग और 200-225 फीट होता है। तो उसमें थोड़ा उनको कंफ्यूज था कि फिट में है कि मीटर में है। हमने जो डाटा दिया था वो मीटर में था, चूँकि उन्होंने उसी को फिट कर दिया इसलिए कंट्रोवर्सी हो रही है। मेरी उनसे बात भी हो गई है, उनको क्लियर भी करा दिया है। अच्छा, दूसरा ये कि जो पीएस ने जो राशि फाइन किया, आरोपित की है, उस बारे में क्या एक्शन प्लान लिया है? किस संबंध में? रिकवरी के संबंध में गड्ढे भरने के लिए फाइन लगाया, जुर्माना लगाया है? नहीं, अभी जुर्माना नहीं लगाया है। अभी उनसे जांच उनके जो एससीएन दिया है और एससीएन का जवाब आके भी उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद जो भी होगा। इसके अलावा शहर में शताब्दीपुरम के अलावा शंकरपुर है और बिलुआ है, बड़ा है, वहाँ इस तरह की खदानें और पहले से पड़ी हुई हैं, उनको भरने के लिए क्या? उसको भी विधिवत धीरे धीरे उसकी भी कार्रवाई की जाएगी, उसको भी मेजरमेंट कराया जाएगा, उसमें क्या सिचुएशन है, आगे खदानें चल सकती है या नहीं चल सकती है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कई हादसे हो रहे हैं इन खदानों में, आपकी जानकारी में होना चाहिए, लेकिन अब तक उनको बंद नहीं किया गया है। अभी तक तो ऐसा कोई हादसों का संज्ञान में नहीं आया है। ये विषय आज डेप्थ संबंधी आज ही मुझे एक जानकारी मिली है और इसमें माइनिंग ऑफिसर को हम लोगों ने बताया हुआ। आपने देखा होगा कुछ दिवस पहले हम लोगों ने एक नोटिस भी इन माइनिंग वालों को दिया है कि यदि उनके माइनिंग प्लान का ही पार्ट था कि गड्ढों को एक्सकवेशन के बाद में उनको फिल करना है, तो क्या कारण है जो उन लोगों ने नहीं किया, और उनका पक्ष भी हम लोग एक बार सुनना चाहेंगे कि यदि उन्होंने विगत वर्षों में कोई स्टेप्स इसमें लिए हों, उसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास में हो, सभी लोगों के सामने ही होती है कोई भी चीज़ होती है तो उसको एक बार सुनने के बाद में उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।